तो यार आधी रात दो युवकों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पत्नी बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी उसका पति पहुंचता है और उसको उस हाल में देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि 4 महीना पहले ही उसने उस लड़की के साथ लव मैरिज की थी और दोनों का 3 सालों से प्रेम प्रसंग था। इसके बाद इस लव स्टोरी का खूनी अंत होता है। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले का है, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वो सीधा महाराष्ट्रपुर थाने पहुंचा और सरेंडर कर दिया कि उसने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर कोर्ट में ये शादी की थी और उसके बाद उसके घर वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। जिसके बाद वो ऑटो चलाकर अपना जीवन यापन कर रहा था और पत्नी को खुश रखने की कोशिश कर रहा था। बट इसी बीच उसको शक हुआ कि उसकी पत्नी का अफेयर उसके सामने रहने वाले कुछ लड़कों के साथ चल रहा है। बीती शुक्रवार को उसने अपनी पत्नी को कहा कि आज रात वह नहीं लौटेगा। फिर उसकी पत्नी ने उन दोनों लड़कों को बुला लिया और उनके साथ बिस्तर में आपत्तिजनक हालात में लेटी हुई थी। जैसे उसने पुलिस को अपने बयान में कहा है, उसने बताया कि इसके बाद मैं रात के 12 बजे के आसपास घर लौट आया। चुपचाप जब कुंडी खोलकर अंदर गया, मैंने देखा कि मेरी पत्नी 2 लड़कों के साथ आपत्तिजनक हालात में बिस्तर में लेटी हुई है। इसके बाद वो दोनों लड़के मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दी, यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने कहा कि मार दो नहीं तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। मैंने अपनी पत्नी के आगे मिन्नतें की, तू तो कम से कम ये सब मत कर। उसने बताया कि इसके बाद पुलिस को किसी ने खबर कर दी थी। पुलिस मौके पर आई, हमें समझाया। उसके बाद दोनों लड़के वहाँ से चले गए, दोनों साथ में थे। फिर इसके बाद मैंने उसे इस मामले पर समझाना चाहा तो पत्नी ने कहा मैं उन दोनों लड़कों के साथ रहूंगी, उन्हें नहीं छोड़ूंगी और अगर तूने उन्हें फंसाने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें उल्टा फंसा दूंगी, तुम मेरी जान ले लो। इसके बाद आपाक होके उसने उसका गला दबा दिया। इसी बीच उसकी सांसें थम गई। इसके बाद पुलिस जब घटना स्थल पर पहुंची तो वहां पर बिस्तर पर युवती का शव पड़ा हुआ मिला और पुलिस आगे की जांच कर रही है। इसलिए आज के डेट पर लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज सोच समझ कर करना चाहिए। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं।